Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 004 Economies of Growth and Development, Chapter 13 Population and Development. Important question. Explain the nature of population problem in developing countries. So the present demographic situation of the developing countries differs significantly from the one faced by the present day developed economies when they pass through the second transition or stage in demographic transition. सो वी कैन सी दैट कि जो डेमोग्राफिक सिचुएशन डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस कर रही है बहुत डिफरेंट है जो कि प्रेजेंट डे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने पहले फेस की थी जब वो डेवलप कर रही थी। क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर ओवर पॉपुलेटेड, फिजिकल रिसोर्सेज आर स्केर्स है क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड है। No relief is expected from immigration or mild moral to have small families. In many developing countries, the rate of population growth is much higher than it was in European countries when they crossed the stage of development. Largely due to sharp drop in death rate, क्योंकि death rate fall हो गया। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ में क्या है, उन्होंने अपना डेथ रेट तो रिड्यूस कर लिया है, ठीक है, कितने लेवल तक, जो कि लो लेवल तक, जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ और कंट्रीज़ में है। बट जो बर्थ रेट है वो नहीं फॉल कर पा रहा ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक चेंजेस डिड नॉट अकर। जो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस या सोशल एटीट्यूड लोगों का चेंज नहीं हुआ है, उसकी वजह से बर्थ रेट स्टिल हाई है बट डेथ रेट बहुत कम हो गया है, लो है, एडवांस कंट्रीज़ के लेवल पर है। इसी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन रेट बहुत हाई है। हम लोग अभी सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे सिंस 1921 एंड टिल डेट वी कैन नॉट जंप टू द थर्ड स्टेज। और जो प्रेजेंट डे में डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन थी ना वो स्प्रेड आउट हो गई थी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और साइमल्टेनियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बट जो प्रेजेंट डे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है, सडन और ड्रास्टिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस की है। तो जो प्रेजेंट डे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने सडन और ड्रास्टिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीट किए हैं जो कोइंसाइड कर रही है विद अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ हो रही है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नटशेल में हम क्या बोल सकते हैं, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उसे हम कैनॉट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्योंकि हर कंट्री को अपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसके कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम क्या है और अकॉर्डिंगली अनाउंस करना पड़ेगा नेशनल पॉलिसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अदर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकॉनमी, ठीक है। तो ये थ्योरी सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताती पॉपुलेशन के, however much depend on qualitative aspect. Such a policy can be framed better by understanding some other qualitative demographic features and their relation with economic development, ठीक है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि कितने साल, मीन ईयर्स कितना एक बंदा न्यूबॉर्न बेबी जिएगा, ठीक है। तो ये मीन नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव और टू लिव। इट इज़ द बेस्ट स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर लॉन्गटिविटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, कि कितना लाइफ जिएगा और हेल्थ कितनी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है तो ये क्या सिम्बलाइज करता है या क्या डिनोट करता है कि लो डेथ रेट है एंड वाइस वर्सा। सो एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर है। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 to पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रखा है, एक नियोनेटल दैट इज़ बिफोर कंप्लीटिंग फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ, एक पोस्ट नियोनेटल है दैट इज़ अकर आफ्टर 1 month ऑफ एज बट बिफोर 1 year। इसमें कुछ और रेलेवेंट इंडिसेस भी, जैसे चाइल्ड मोर्टालिटी है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन 1 to 5, और U5 मोर्टालिटी रेट है जिसे अंडर 5 मोर्टालिटी रेट भी बोलते हैं, दैट इज़ measures the number of children dying before attaining age of 5 to per 1000 लाइव बर्थ। तो अगर इनमें से किसी का भी हायर मेजर है तो क्या दिखाता है, बैकवर्डनेस और अंडर डेवलपमेंट दिखाता है। थर्ड है एज कॉम्पोजिशन। तो एज कॉम्पोजिशन क्या बताता है, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो एज पॉपुलेशन रेफर्स टू डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, एनालाइजिंग दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट एज ग्रुप। ये रेलेवेंट होता है किस लिए, हम लोग को जब अपनी वर्कफोर्स और लेबर फोर्स के बारे में पता करना होता है कि कितनी लेबर फोर्स और कितनी वर्कफोर्स है इन इकॉनमी में। एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इज डिटर्मिन्ड बाय द पास्ट ट्रेंड इन फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन, दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इन मॉडर्न सोसाइटी
और चिल्ड्रन जो 0 से 14 है वो नहीं इंक्लूड होते, और ओल्ड एज पीपल या एल्डर्स जो 60 प्लस होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं। ठीक है, तो ओल्ड पीपल 60 प्लस आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो ये हमें बताता है क्या कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन वर्कफोर्स, जिसे हम डिपेंडेंसी रेशियो भी बोलते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशियो का टोटल पॉपुलेशन माइनस पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर बढ़ता है तो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, और यंग पीपल जो होंगे वो ज़्यादा सेव करेंगे अपनी ओल्ड एज के लिए, तो रेट ऑफ सेविंग भी बढ़ती है, देयर बाय इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। एक नोट देखो, ईस्ट एशियन जो जिसे हम इकोनॉमिक मिरेकल भी बोलते हैं, वो अकर्ड हुआ था इन पार्ट बिकॉज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिजल्टेड इन वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो जो ईस्ट एशियन इकॉनमीज थी उनमें जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी वो फास्टर रेट पे ग्रो हुई थी एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, फोर्थ है सेक्स कॉम्पोजिशन। ये बताता है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। ये क्रिटिकल है टू जज सोशल वेलफेयर। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया सेक्स रेशियो इज डिटोरेटिंग डे बाई डे। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स सीम टू हैव बीन वर्सनिंग द ट्रेंड। एक तो इन्फेंटिसाइड प्रेवलेंट है अभी भी बहुत ज़्यादा नेशंस में। प्रोग्रेसिव अंडर काउंट ऑफ वुमेन कंपेयर टू मैन इन डिफरेंट सेंसेस। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर डाइट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। फीमेल सेलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। सोशल कस्टम्स विद इंक्रीज प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड। ये सब कुछ रीजंस हैं। आपने देखा है फीमेल सेलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी होती है। उसके बाद स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आस्किंग पीपल टू एदर टू 2 चिल्ड्रन मे वर्सन सेक्स रेशियो बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेक्स सेलेक्टिव बर्थ। हाइवर सेक्स रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग दी स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। उसके बाद लिटरेसी रेट है एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो अनदर सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या, लेवल ऑफ लिटरेसी कितनी है। एम्पेरिकल स्टडीज़ ने क्या प्रूव किया है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है एजुकेशन और लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इकोनॉमिस्ट और सोशलिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि एजुकेशन इज़ दी की टू ऑल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। क्यों? क्योंकि लोग एजुकेटेड होंगे तो वो हर चीज़ मॉरली खुद सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और इकोनॉमिकली भी मोर वाइबल होंगे। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट आर स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा फीमेल लिटरेट होंगी तो ज़्यादा वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी अगर विमेन तो क्या होगा, उनको एजुकेशन होगी तो वो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स बढ़ेंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा, लेट मैरिजेस करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट भी फॉल करेगा क्योंकि वो बर्थ रेट भी फॉल करेगा क्योंकि वुमेन एजुकेट हो जाएंगी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड बिकॉज उनको फिर वर्कफोर्स से थोड़ा टाइम के लिए ऑफ लेना पड़ेगा। उसके बाद रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरिया। इट इंडिकेट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। द GDP एंड एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम वुड टेंड टू बी लो। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, अगर इंक्रीजिंग शेयर होगा अर्बन पॉपुलेशन का, मतलब लार्जर लेबर फोर्स इज ऑक्यूपाइड और एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, शिफ्ट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर टू हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर। और ये क्या बता रहा है, इंक्रीज इन GDP एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दैट वाज ऑल फॉर दी अदर डेमोग्राफिक characteristics of developing economy. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.